हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो की शुरुआट करेंगे, जो कि हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन किया था, वो आधा किया था, जिसमें हम मिस्टिसिज्म के बारे में बात कर रहे थे टैगोर के। तो इस वीडियो में हम ये आंसर कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स बिगिन। टैगोर्स लॉन्गिंग फॉर एंड हिज कन्विक्शन ऑफ अ कम्युनियन विद गॉड। तो टैगोर की जो इच्छा है भगवान से मिलने की, है ना, एक होने की, उसके बारे में है। देन in poem after poem, Tagore looks forward to meeting God, to standing before God face to face, or to having a spiritual communion with God. तो कुछ बाद की पोइम में टैगोर देखते हैं अपने आप को कि वो मिल रहे हैं भगवान से, भगवान के सामने खड़े हैं फेस टू फेस, और एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक उनका संबंध है भगवान से, जुड़ रहे हैं वो भगवान से। Many are the poems in which he expresses this longing, this hope and even this conviction. तो बहुत सारी poems हैं जिसमें वो यही अपनी एक्सप्रेस कर रहे हैं इच्छा को, है ना, कन्विक्शन को। फॉर एग्जाम्पल, इन वन पोइम टैगोर आस्क इफ द टाइम हैज़ कम एट लास्ट व्हेन ही मे सी गॉड्स फेस एंड ऑफर टू हिम हिज साइलेंट सैल्यूटेशन। एग्जाम्पल दी हुई है कि एक पोइम में टैगोर कहते हैं कि जब वो उनका आखिरी समय आएगा, भगवान को देखेंगे तो एक चुपचाप उन्हें सल्यूट करेंगे। टैगोर्स परसेप्शन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस एंड हिज फेथ इन गॉड्स लव। तो जो टैगोर की धारणा है कि भगवान मौजूद हैं और उन्हें विश्वास है भगवान के प्यार के लिए। टैगोर डिस्कवर्ड दैट परफेक्ट स्वीटनेस हैज़ ब्लॉसम्ड इन द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट। तो टैगोर कहते हैं, उन्होंने खोज की है कि जो एक पूरी तरह जो स्वीटनेस होती है वो खिलती है, दिल से खिलती है, दिलों की गहराई तक खिलती है। टैगोर एक्सप्रेसेस इज सर्टेनली दैट गॉड लव्स हिम एंड सो ही डज नॉट call God in his prayers, and even if he does not keep God in his heart, God's love would still wait for his love. तो टैगोर एक्सप्रेस करते हैं कि जो भगवान है वो प्यार करते हैं टैगोर को, और वो नहीं बुलाते हैं भगवान को प्रार्थना में। एंड इवन इफ़ ही डज़ नॉट कीप गॉड इन हिज हार्ट, और यहाँ तक कि जब वो नहीं भी रखते भगवान को अपने दिल में, गॉड फिर भी प्यार करते हैं उसे, ठीक है, और वेट करते हैं उसके प्यार के लिए। इन अनदर पोइम टैगोर आस्क गॉड वाई ही स्टैंड्स बिहाइंड द होल क्राउड ऑफ पीपल, thus hiding himself in the shadows instead of coming to him as his lover. तो वो दूसरी पोइम में टैगोर कहते हैं भगवान को भी कि वो क्यों पीछे खड़े हैं लोगों की भीड़ के, और अपने आप को छुपाया हुआ है उन्होंने परछाई में, तो वो बजाय सामने आने के अपने प्रेमियों के। तो इन अनदर पोइम टैगोर सेज दैट ही वांट्स गॉड्स स्टेप्स प्रेस अपॉन हिज हार्ट, कि जो भगवान के पाँव हैं वो प्रेस हों उसके दिल में। एंड इट इज़ द गोल्डन टच ऑफ गॉड्स फीट विद मेक्स हिज जॉय टू शाइन। तो वो उनका जो टच है ना भगवान के फीट का, उनके हार्ट पर, वो बहुत खुशी देगा उन्हें। टैगोर सेज दैट गॉड हैज़ बीन कमिंग नियरर एंड नियरर टू हिम इवन सिंस द बिगनिंग। तो टैगोर ये कहते हैं कि भगवान उनके नज़दीक आ रहे हैं ना, नज़दीक आ रहे हैं, एंड हमेशा से, शुरुआत से आ रहे हैं। ऑल दीज अट्रेंसीज ऑफ मिस्टिक, ये सब जो अट्रेंसीज या बोल हैं मिस्टिक के ही हैं। टैगोर्स ग्लिम्पसेस एंड विजन्स ऑफ गॉड। तो टैगोर सेज दैट ही वांट्स गॉड टू अपीयर बिफोर हिज आइज़। तो टैगोर कहते हैं कि वो चाहते हैं भगवान को अपनी आँखों के सामने देखना चाहते हैं। दिस शोज इज़ लॉन्गिंग फॉर अ विजिट फ्रॉम गॉड। तो ये दिखाते हैं उनकी इच्छा को कि भगवान आए। इन द नेक्स्ट पोइम ही फील्स दैट ही इज़ एक्चुअली मीटिंग गॉड। तो नेक्स्ट पोइम में वो फील करते हैं कि वो भगवान से मिल रहे हैं। इन अनदर पोइम, दूसरी पोइम में टैगोर लर्न्स द फैक्ट दैट द मॉर्निंग लाइट इज़ गॉड्स मैसेज टू हिज हार्ट। तो फिर दूसरी पोइम में वो ये सच को मतलब सीखते हैं कि जो जो सुबह की रोशनी होती है वो भगवान का मैसेज है, ठीक है। टैगोर अश्योर्स गॉड दैट ही हैज़ kept his soul pure in order that he might be in a position to make an offering of it to God. तो टैगोर पक्का करते हैं कि वो अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे, तभी तो वो आत्मा आपको, जब भगवान हमारी डेथ होगी तो हम ऑफ़र कर सकेंगे भगवान को।
मतलब अब हम अच्छे काम करेंगे, हमारी आत्मा शुद्ध होगी, प्योर होगी, तो जब हम डेथ होगी हमारी तो हमें कितना मतलब टैगोर ये कह रहे हैं कि कितना अच्छा लगेगा कि हम अपनी शुद्ध आत्मा को ऑफर करेंगे भगवान को, जिसमें कोई भी पाप वगैरह या बुराई नहीं होगी, शुद्ध होगी वो, ठीक है। टैगोर रेफर्स टू गॉड एज अ क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, सेइंग दैट इट इज गॉड हु वीव्स द वेब ऑफ द माया। तो टैगोर रेफर करते हैं कि गॉड को कि क्रिएटर, जो क्रिएटर है, रचना मतलब जो रचनाकार हैं संसार के, यूनिवर्स के, ये कहकर कि वो ना माया जाल बुनते हैं। देन देयर इज़ द पोइम इन विच टैगोर इन द गाइस ऑफ अ मैदान, तो फिर वो एक पोइम में मतलब एक जो फेस बदला होता है मैदान का, वो वाले में दिखाते हैं कि गोज टुवार्ड्स द रिवर वेयर इन अ लिटिल बोट, वे वो जाती है रिवर में जहाँ एक छोटी सी बोट होती है। अननोन मैन प्लेज अपॉन हिज फ्लूट, तो वहाँ एक कोई अनजान व्यक्ति होता है, वो बांसुरी बजा रहा होता है। दिस अननोन मैन इज अनडाउटली गॉड, तो वो अनजान व्यक्ति कौन है? भगवान। इन द गाब ऑफ ह्यूमन बींग, ठीक है, तो इंसान के भेष में वो भगवान है। मोस्ट प्रोबेबली लॉर्ड कृष्णा, हो सकता है भी वो भगवान कृष्ण हो। टैगोर एक्सप्लिसिटी स्पष्ट तौर से स्पीक्स कहती हैं लाइक अ मिस्टिक, ठीक है, इन अनदर पोइम। तो हियर ही सेज दैट ही वुड स्टैंड डे आफ्टर डे बिफोर गॉड फेस टू फेस एंड दैट ही वुड स्टैंड देयर विद द फोल्डेड हैंड्स। तो वो कहती हैं कि वो खड़े हैं, एक ना एक दिन आएगा कि वो भगवान के सामने खड़ेंगे और हाथ जोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे अपनी हैंड्स को। इन अनदर वर्ड्स द मिस्टिक फील्स दैट द सुप्रीम सोल और गॉड इज वन, बट मिस्टिक अज्यूम्स गॉड इन डिफरेंट फॉर्म्स। दूसरे शब्दों में मिस्टिक क्या करती हैं? महसूस करती हैं कि सुप्रीम है, आत्मा सुप्रीम है, भगवान एक है, लेकिन मिस्टिक अज्यूम्स करती हैं कि गॉड डिफरेंट फॉर्म्स में होती हैं। अकॉर्डिंग टू टैगोर नेचर इज़ द मेलोडी ऑफ गॉड, ठीक है, जो कुदरत है वो भगवान की धुन है। नेचर इनेबल्स मैन इज़ बाउंड विद नेचर, ठीक है, तो नेचर इनेबल करती है आदमी को, ठीक है, योग्य बनाती है, और मैन जो है वो बंधा हुआ है कुदरत से। ट्रू फ्रीडम डजंट मीन मेयरली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम, बट द लिबरेशन ऑफ द सोल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी। तो जो सच्ची वाली आज़ादी होती है वो ये नहीं कि राजनीतिक या आर्थिक आज़ादी हो, लेकिन वो आज़ादी होगी आत्मा की, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल यूटिलिटी से की बॉन्डेज से फ्री होगी। टैगोर नेवर लुक्ड अपॉन नेचर एज हॉस्टाइल टू मैन। टैगोर in his conception of nature seems to learn the kindness of nature and unity and the harmony of the world। तो टैगोर ने यह कंसेप्ट किया है कि नेचर से काइंडनेस सीखो, यूनिटी सीखो, एकता सीखो, ठीक है, संसार के लिए। मैन कैन अचीव गॉड ओनली व्हेन ही हैज़ अचीव्ड फ्रीडम, लेकिन आदमी कहते हैं तभी भगवान को पा सकता है जब वो आज़ादी पा सकता है, ठीक है, जब वो आज़ादी प्राप्त करेगा तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। फ्रॉम बॉन्डेज थ्रू फ्रीडम मैन रीचेज एंड मिंगल विद गॉड एज अ रिवर मिंगल्स विद द सी। तो आज़ादी के द्वारा जो आदमी है वो मतलब भगवान से जुड़ सकता है, जैसे भगवान से मिल सकता है जैसे नदियाँ समुद्र से मिलती हैं। सो फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज, बट इट कैन बी रियलाइज ओनली थ्रू बॉन्डेज। तो फ्रीडम मतलब आज़ादी है बॉन्डेज से, बंदिशों से, लेकिन वो रियलाइज़ कब होगा? बंदिशों के द्वारा ही तो रियलाइज़ होगा ना फ्रीडम के लिए। ऑपोजिशन बिटवीन इल्यूजन एंड ट्रूथ। द वर्ल्ड मे बी माया बट इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर विदाउट अपीयरेंस रियलिटी कैन नॉट एग्जिस्ट एंड विदाउट इल्यूजन ट्रूथ विल बी एम्प्टी। ट्रूथ टेक्स इट्स सिग्निफिकेंस फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ इल्यूजन और माया। तो देखो कहते हैं भी जो वर्ल्ड है ना वो माया है, ठीक है, बट इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर विदाउट अपीयरेंस रियलिटी कैन नॉट एग्जिस्ट। हुन जब सच्चाई होगी है ना, सच्चाई के बिना माया का पता चलेगा हमें? सच्चाई ज़रूरी है तभी हमें माया का पता चलेगा। विदाउट इल्यूजन ट्रूथ विल बी एम्प्टी। बिना ये जो इल्यूजन होती हैं माया की है ना, ट्रूथ जो है वो खाली है, बेकार है। ट्रूथ टेक्स इट्स सिग्निफिकेंस, मतलब ट्रूथ का महत्व तब होता है जब माया या इल्यूजन की होंद होती है तब, ठीक है। अगर झूठ है तभी तो सच की इम्पोर्टेंस है ना, अगर झूठ ही नहीं है तो फिर कोई इम्पोर्टेंस। इसलिए कहते हैं कि जब
सच्चाई की इम्पोर्टेंस तब होगी जब वो माया होगी, ठीक है। टैगोर सेज दैट डेथ हैज़ इट्स ऑन प्लेस इन द लाइफ। तो टैगोर कहते हैं कि मौत का भी एक स्थान है ज़िंदगी में। डेथ इज़ अ वे थ्रू विच लाइफ कॉन्स्टेंटली रीन्यूज इट सेल्फ। डेथ ही एक तरीका है जिसके द्वारा हमारी जो लाइफ है वो दोबारा दोबारा रीन्यू होती है लगातार। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर्स वाइफ ही रियलाइज्ड दैट हिज सोरो ओनली इनेबल्ड हिम टू लर्न द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो अपने ब्रदर की जो वाइफ की डेथ के बाद वो रियलाइज़ करते हैं दुख को, जो उन्हें योग करता है सीखने की ब्यूटी नेचर की। डेथ गेव हिम अ सेंस ऑफ फ्रीडम एंड ही केम टू रियलाइज द डीपर मीनिंग ऑफ द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। तो जो डेथ है वो देती है, एक सेंस देती है आज़ादी की, और रियलाइज़ करवाती है एक गहरा अर्थ, ठीक है, ब्यूटी के लिए, संसार की ब्यूटी के लिए। ही रियलाइज्ड दैट डेथ इज़ द फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ। वो कहते हैं कि मतलब वो रियलाइज़ करते हैं कि डेथ ही एक फुलफिलमेंट है ज़िंदगी का, ठीक है। इन डेथ नथिंग इज़ लॉस्ट एंड इट इज़ द वे थ्रू विच लाइफ कंटिन्यूसली फ्लोज एंड रीन्यूज इट्सेल्फ। डेथ की ही है जिसमें हम कुछ नहीं खोते, ठीक है। तो ये एक ढंग है जिसके द्वारा हमारी लाइफ कंटिन्यूसली ये दोबारा दोबारा रीन्यू होती है अपने आप में। टैगोर इज़ अ मिस्टिक बट ही डिफर्स फ्रॉम द अदर मिस्टिक्स, ठीक है। टैगोर एक मिस्टिक हैं लेकिन वो दूसरे मिस्टिक्स से अलग हैं। बिकॉज ही नेवर एडवोकेट फॉर रिनंसिएशन, क्योंकि वो त्याग की ना वकालत नहीं करते कि सब कुछ त्याग दो तो भगवान मिलेंगे, ठीक है। तो टैगोर इज़ अ स्पिरिचुअल रियलिस्ट, ठीक है, मतलब आध्यात्मिक है, सच्चाई मतलब वो भगवान में विश्वास रखते हैं। दिस इज़ द यूनिक फीचर ऑफ हिज मिस्टिसिज्म। भगवान में विश्वास रखते हैं लेकिन वो ये नहीं कहते कि भगवान को पाने के लिए सब कुछ त्याग दो, इसलिए ये एक यूनिक फीचर है मिस्टिसिज्म का। तो अब ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट है। थैंक्स।